नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 45 दिनों तक चले महाकुंभ का हुआ समापन। महाकुंभ समापन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने महाकुंभ के समापन पर ब्लॉग लिखा है। पीएम ने की देशवासियों के परिश्रम की सराहना। पीएम मोदी ने महाकुंभ को बताया एकता का महायज्ञ। महाकुंभ को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सीएम योगी का आभार कि उन्होंने इतनी सफलतापूर्वक ये महाआयोजन करवाया है। महाकुंभ के भव्य आयोजन की तारीफ की पीएम मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में प्रशासन, जनता ने महाकुंभ को सफल बनाया। पीएम ने आगे कहा कि पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है महाकुंभ। युवाओं का महाकुंभ के आगे आना बड़ा संदेश। पीएम ने कहा कि सीएम योगी बधाई के पात्र हैं, जिस तरीके से उन्होंने सफलतापूर्वक ये महाआयोजन करवाया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 45 दिनों तक चले महाकुंभ का आज समापन हो गया है औपचारिक तौर पर, जिस पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ब्लॉग के माध्यम से एकता का महायज्ञ बताया है महाकुंभ को। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों के परिश्रम की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों के परिश्रम की सराहना होनी चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। महाकुंभ को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, पीएम मोदी ने कहा। साथ ही अपने ब्लॉग में उन्होंने कहा कि 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया है महाकुंभ में। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। महाकुंभ के भव्य आयोजन की तारीफ की है पीएम मोदी ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम के नेतृत्व में प्रशासन और जनता ने महाकुंभ को सफल बना दिया है। पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए रिसर्च का विषय बन गया है महाकुंभ। पीएम युवाओं का महाकुंभ में आने का बड़ा संदेश है, ये पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अबू तला। जी तला, आज 45 दिनों के बाद महाकुंभ का समापन हो गया है और ये सफलतापूर्वक समापन होने के बाद पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी की प्रशंसा उन्होंने की है। क्या कुछ खास रहा अबू इस पूरे महाकुंभ के दौरान में? चाहे आधुनिकता की बात करते हैं, पीएम के बार बार प्रयागराज पहुंचने की बात करते हैं, सीएम योगी का लगातार प्रयागराज दौरा, और आज भी वो सफाई अभियान के तौर पर प्रयागराज में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल यशस्वी, अगर बात करें तो जिस तरह से ये महाकुंभ 45 दिन आज समाप्त हो गए, आज समापन हुआ इस महाकुंभ का, कल कह सकते हैं, तो उसके बाद देखिए जिस तरह से, क्योंकि लगभग 66 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, तो ये मतलब एक बड़ी संख्या है। क्योंकि इतनी आबादी अगर देखी जाए तो अमेरिका से ज्यादा आबादी के लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर है ये। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरह से ये महाकुंभ एक अच्छे तरह से पूरा निपटाया गया, क्योंकि तमाम अधिकारी, प्रशासन के लोग, बड़ी संख्या में पुलिस बल, तमाम ऐसे अधिकारी जो दिन रात वहां पर लगे रहे और मेहनत करते रहे इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे में अब जब ये महाकुंभ खत्म हुआ तो इसको लेकर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग भी लिखा है और इसमें उन्होंने तमाम देशवासियों की परिश्रम की सराहना की है। साथ साथ महाकुंभ को उन्होंने एकता का महायज्ञ बताया है और कहीं ना कहीं इस महाकुंभ को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो देखिए, एक बड़ी तारीफ जरूर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये भी साफ तौर से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये महाकुंभ जो और अन्य देश है वहां तक इस महाकुंभ की चर्चा है। तो ऐसे में ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और अगर बात करें तो देखिए प्रशासन के लोगों की भी पीएम मोदी ने तारीफ की है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग थे, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां पर टैकल करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में ही बड़ी बात है और एक सफलतापूर्वक महाकुंभ को निपटाया गया। इसी वजह से लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तारीफ की है। साथ साथ
अब जब ये महाकुंभ खत्म हुआ है तो साथ साथ उसकी जो कह सकते हैं कि जो सफाई है नदी की वो पूरी होने लगी है। अब उसकी सफाई कराई जा रही है। साथ साथ अगर बात करें तो देखिए युवाओं की बात करते हैं इस महाकुंभ में, तो देखिए युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस महाकुंभ में हिस्सा लिया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से ये भी लिखा कि युवाओं का महाकुंभ में आगे आना एक बड़ा संदेश है देश के लिए। साथ साथ अगर बात करें देखिए इस पूरे मैनेजमेंट की, तो देखिए एक बड़ा मैनेजमेंट जरूर था और इस बड़े मैनेजमेंट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरा कराया गया, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए लगातार विपक्ष जरूर महाकुंभ को लेकर आपत्ति जता रहा है, तमाम तरह की मिसमैनेजमेंट को लेकर सरकार को घेर रहा है, पर एक बड़ा महाकुंभ कराया गया। साक्षात करोड़ लोगों ने स्नान किया। हालांकि इतनी आबादी अमेरिका की भी नहीं है, उससे ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ साथ सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, विदेश के लोगों ने भी इस महाकुंभ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आस्था की डुबकी लगाई। तो एक सफलतापूर्वक कह सकते हैं महाकुंभ को निपटाया गया। और अब एक इसी महाकुंभ के निपटने के बाद कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उनके मैनेजमेंट की तारीफ की। साथ साथ युवाओं ने जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उन तमाम चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। जी तला आपने महाकुंभ में राजनीति का जिक्र छेड़ा है, तो उस राजनीतिक रंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी ने भी एक्स पोस्ट के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपका सब्र प्रशंसनीय है, सराहनीय है, आपने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, हम पे विश्वास बनाए रखा, आपने सब्र जो है बनाए रखा इस पूरे महाकुंभ में 45 दिनों तक। इस सब के लिए आपका धन्यवाद। इस तरीके के संदेश से भी जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके का एक संदेश भी देते हैं जनता में, तो कितना विश्वास भी बढ़ता है। देखिए बिल्कुल लगातार विपक्ष जरूर महाकुंभ को लेकर सरकार को घेर रहा था, पर जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया, हालांकि देखिए कुछ इतना बड़े संख्या में लोग आए हैं, 66 करोड़ संख्या कम नहीं होती, तो ऐसे में एक आध घटना हो सकती है, पर इतना बड़ा मैनेजमेंट और जिस तरह से एक हादसा भी हुआ था, भगदड़ हुई थी, उसको भी तुरंत टैकल करना और उन तमाम चीजों को जल्द से जल्द निपटाना जो लोग खोए थे। क्योंकि देखिए एक आंकड़ा भी जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें ये साफ था कि 27 से 28 हजार लोगों को उनके परिवार वालों से मिलाया गया। मतलब ऐसे 27 से 28 हजार लोग थे जो इस महाकुंभ में बिछड़ गए थे अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, उन तमाम लोगों को भी वहां के मैनेजमेंट ने मिलाया। तो देखिए ये भी आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है और विपक्ष जरूर लगातार इसको लेकर, वहां के मिसमैनेजमेंट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आवाज जरूर उठा रहा था, पर जिस तरह से महाकुंभ की भव्यता थी उसको देखकर देखिए विदेश में भी तारीफ हो रही थी भारत की, और साथ साथ विदेशी लोग भी देखिए आ रहे थे। अब अगर देखिए हम पूरे एक्चुअल डाटा की देखिए अगर यशस्वी बात करते हैं, तो देखिए जिस तरह से 66 करोड़ लोग वहां पर स्नान किए, साथ साथ अगर बात करें तो लगभग कई रिकॉर्ड ऐसे बने हैं। क्योंकि देखिए 66 करोड़ लोगों की बात करें तो ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इतनी जनसंख्या अमेरिका में नहीं है। क्योंकि लगातार हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक देश से ज्यादा संख्या होने के बावजूद यहाँ पे लोगों ने स्नान किया, तो ये एक बड़ी गिनती है। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो देखिए जिस तरह से अगर हम तमाम रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए अमेरिका की जो आबादी है उससे 2 गुना ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। साथ साथ अगर बात करें तो देखिए जो जितना बड़ा एक स्टेडियम होता है उससे ज्यादा एरिया में ये महाकुंभ था, मतलब 160 गुना बड़ा था एक स्टेडियम से ये महाकुंभ जितनी दूर में फैला था। अब अगर बात करें तो देखिए 4 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख टॉयलेट बने, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि 1.5 लाख टॉयलेट वहां पर बनाए गए, 4 लाख से ज्यादा वहां पर टेंट लगाए गए लोगों के रहने के लिए। अब अगर हम ट्रेनों पर आते हैं तो देखिए लगभग 13,830 ट्रेनों से वहां पर लगभग 30 करोड़ लोग पहुंचे हैं। तो देखिए रेलवे विभाग का भी एक
बड़ा हाथ था और बड़ा मैनेजमेंट था इस चीज में। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, मैनेजमेंट की, तो देखिए लगभग 50,000 सुरक्षा कर्मी और 2700 कैमरों से महाकुंभ की सुरक्षा को परखा जा रहा था। तो मतलब 50,000 सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे, साथ साथ 2700 ड्रोन कैमरे और जो सीसीटीवी कैमरे होते वो लगाए गए थे वहां पर। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है कि कोई भी आयोजन के लिए इतनी सुरक्षा कर्मी और इतना इंतजाम और इतने सीसीटीवी लगाए गए थे। बात करें अगर वहां पर मैनेजमेंट की, तो देखिए वहां पर लगभग 43 अस्पताल बने थे जिसमें 6 लाख लोगों का इलाज किया गया। ये भी संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। अब अगर बात करें, देखिए लगभग अगर जो वहां पर, क्योंकि बड़ा कुंभ था तो वहां पर गंदगी भी काफी हो सकती थी, तो इस वजह से देखिए लगभग 4 लाख डस्टबिन वहां पर लगाए गए और 11,000 सफाई कर्मियों को वहां पर लगाया गया था जो हर वक्त सफाई करते रहेंगे। मतलब हर 25 मीटर पर एक डस्टबिन और 5 सफाई कर्मी, मतलब जो लोग गंदगी करते हैं, जो बॉटल फेंकते हैं या तमाम कुछ भी ऐसी चीजें हैं, उन सफाई के लिए लगभग हर 25 मीटर पे 5 आदमी और एक डस्टबिन रखा गया था। और अगर बात करें तो ये भी एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ के लेन देन का अनुमान है। मतलब 3 लाख करोड़ रुपए का लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है। जो वहां पर अंदर दुकानें थी, उन तमाम दुकानों से सामान खरीदा गया। तो देखिए अपने आप में ये बहुत बड़े रिकॉर्ड है और इसी को लेकर देखिए देश के प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखा है, तारीफ की है मुख्यमंत्री की, यहाँ के प्रशासन की, देशवासियों की तारीफ की है, युवाओं की तारीफ की है, महिलाओं की तारीफ की है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महाकुंभ में हिस्सा लिया। और कहीं ना कहीं जब देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी तो उसका शुक्रिया अदा जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का किया। जी यशस्वी, बहुत शुक्रिया अबू तला, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एकता का महायज्ञ। ये पीएम मोदी ने कहा है महाकुंभ के समापन पर, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी भी एक्स पोस्ट पर उन्होंने देशवासियों के प्रति संदेश दिया। हर तरफ महाकुंभ की छटा बिखेरी गई थी। पिछले 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम में लगाया है। और जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि ये आंकड़ा अमेरिका की जनसंख्या से भी बड़ा है। इस पूरे आंकड़े को, इस पूरे जनता को, तमाम लोगों को एक जगह पर एकत्रित करने के बाद मैनेज करना, सीसीटीवी कैमरे को देखना, 50,000 सुरक्षा कर्मियों की जो व्यवस्थाएं थी, तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद चौराहों से लेकर के महाकुंभ के त्रिवेणी घाट तक नजर आई। रेल विभाग भी चुस्त दुरुस्त नजर आया। अब महाकुंभ का हो गया है समापन। इस बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।